नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है पावन न्यूज के इस वाले एपिसोड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस समय उपस्थिति उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला नगर पंचायत उरवा वार्ड नंबर 2 में हो चुका है। ये वार्ड नंबर 2 सुल्तानी में हम आ चुके हैं। यहाँ पे नगर पंचायत उरवा द्वारा जन सुनवाई चौपाल लगाया गया है वार्ड नंबर 2 में। आइए हम वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या समस्या है इस वार्ड नंबर 2 की जनता की। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पावन न्यूज। मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, राय भी लेंगे। इसके नाते आज हम इस जन चौपाल में हम लोग जुटे हैं। जन भागीदारी विकास के लिए सुनिश्चित करना होता है, जिसमें जन संवाद बहुत ही आवश्यक है। जन संवाद इसके नाते आवश्यक है कि हो सकता है कि जैसे इसमें से माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जो आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने सभासद जी के पास अपनी समस्या लेके न जा पाते हों, कुछ लोग हमारे भी पास ना आ पाते हों। बहुत से लोग हैं नगर पंचायत कार्यालय तक आज गए ही नहीं है, वो देखे नहीं कितना सुंदर नगर पंचायत कार्यालय भी बना हुआ है। आइए देखिए कितना बढ़िया आपके नगर का कार्यालय बना हुआ है। तो नगर पंचायत की सरकार अब आपके द्वार, मतलब अब हम लोग जो भी नगर पंचायत की सरकारें हैं वो आपके द्वार, चाहे सभासद जी हो गए, चाहे अध्यक्ष जी हो गए, चाहे अधिशासी अधिकारी हो गए, बाबू हो गए, जो भी ये चीजें हो गई, पूरा नगर पंचायत लगभग आपके सामने बैठा हुआ है। जो अभी हमारे अधिशासी अधिकारी है, कुछ देर में वो भी कुछ जरूरी काम निपटा रहे हैं, वो जल्दी ही आएंगे आपके बीच, अपनी बात रखेंगे। जैसे अब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, इन लोगों की एक मंशा है कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं संचालित हो रही हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसके लिए तभी संभव है जब हम आप जन संवाद करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपकी समस्याओं को हम आगे बढ़ाएंगे और जन चौपाल या आपकी शिकायत या सुझाव के माध्यम से हम सरकार तक भेज के आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। तमाम ऐसी चीजों का भी हम संज्ञान लेने आए हैं जो डायरेक्ट हमसे मतलब नहीं है, जैसे नगर पंचायत से उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिन विभागों की समस्याएं हैं और आपकी समस्याएं हैं, नगर पंचायत उसमें समन्वय बना के एक बीच का रास्ता निकाल के आपका काम कराने का प्रयास करेगी। जैसे ब्लॉक से अगर आपका कोई काम हो, जिले से कोई काम है नहीं आप करा पा रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो हमने विकास काम किए हैं वो आपको हम बताएं। नगर पंचायत ने अब तक जो भी किया है वो आपको अपनी एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि हमने क्या किया है। स्थिति यह है कि मान लीजिए आपके वार्ड में जो काम हुए हैं वो वार्ड नंबर 3 की जनता को नहीं मालूम, जो 3 में हुआ है वो आपको नहीं मालूम। बहुत से लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, बहुत से लोग सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, और इसकी सूचना भी अभी तक कोई सार्वजनिक हम लोग नहीं कर पाए थे। इसके नाते भी ये जन चौपाल किया जा रहा है कि आपसे जन संवाद करके, आपकी समस्याओं को सुन के, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने नगर पंचायत में एक शासक चुना है, तो 5 साल के लिए आपने जो समय दिया है, उस 5 साल में आपकी जो अपेक्षाएं हैं और हमने जो किया है उसको बताना और जानना दोनों जरूरी है। इसके नाते इस जन चौपाल में जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है कि क्या और किया जाए तो कुछ और बेहतर हो सकता है। अगले चौपाल में आपकी समस्याएं दूर हुई या नहीं हुई, उससे आपसे पूछा जाएगा या आपको बताया जाएगा कि आपका कार्य कहां तक प्रगति पे है। हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं कि अभी तक का जो विकास हुआ है, 2.5 साल लगभग बीत चुका है। क्या है कि जब हम लोग आए तो लगभग 1 साल किसी प्रकार का कोई बजट नहीं मिला हम लोगों को। 1 साल के बाद तो 1 साल बीत गया, बचा 1.5 साल। 1.5 साल के बाद जितने कार्यों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, सब पे आज हम चर्चा करेंगे कि इस मार्च तक के बजट में हमारे पास क्या है और आगे हम क्या कर सकते हैं। अगले बजट के लिए हम आपके पास आए हैं कि जो भी आपका सुझाव या समस्या है वो आप हमको बताएं, हम उसको नोट डाउन करके आगे फिर शासन को भेजेंगे, प्रस्तुत करेंगे। जो हमारे वित्त से, जो हमारे बजट से, नगर पंचायत के बजट से होने वाला है वो नगर पंचायत द्वारा तत्काल कराया जाएगा। आज तक की स्थिति है कि दलित आबादियों में, भाई सांसद आए, विधायक आए, जो भी आए, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन विकास नहीं हुआ छोटे वर्गों का। मेरी एक सोच है कि भाई सरकार की भी सोच है कि हर अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे।
वो सोच नगर पंचायत भी अपनाते हुए ये कहती है कि जहां विकास आज तक नहीं हुआ है उनको पहले हम विकसित करें। तो इस क्रम में हम जैसे डूडा से भी सहयोग लेके 12-13 सड़कें अभी तक प्रस्तावित हैं, 1-2 जगह बन भी गई हैं। जैसे आप चले जाइए मरवटिया दलित बस्ती में। मरवटिया दलित बस्ती की स्थिति यह है कि आज तक वहां एक ट्राली मिट्टी तक नहीं गिरी थी आजादी के बाद। उस चीज को हमने देखा, हमने रिक्वेस्ट किया। आज आप चले जाइए मरवटिया में लगभग 80% हरिजन आबादी का जो वो पूरा है, चाहे 1 फीट की गली हो या 5 फीट की गली हो, गली गली हमने पिच कराने का काम किया है। इसी तरह अन्य भी वार्डों में, जैसे अभी आपके वार्ड में प्राथमिक विद्यालय के पीछे जो दलित बस्ती है उसके लिए भी प्रस्ताव चला गया है। सामने ये जो काली स्थान से लेके अंदर तक है, इस पे पैसे आ गए हैं, जल्दी ही टेंडर करके हम लोग कराने वाले।